मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याखाला सगळ्या बायलांक गुरुवारपणाच्या 24 सप्तकां मेरेन सुरक्षीत आणि कायदेशीर गर्भपात करपाचो अधिकार आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान बेरेस्तारा सांगला। एखाद्या बायलेची वैवाहिक स्थिती नाका आशिल्ल्या गुरुवारपणाक गर्भपात करपाचो अधिकार वंचित दवरपाक आदार दिवंक शकना म्हणून गुरुवारपणाच्या MTA कायद्याखाला गुरुवारपणाच्या 24 सप्तकां मेरेन लग्न जाल्ली आनी आंकवार चलयेक गर्भपात करपाचो अधिकार आसा अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। मैं इसका स्वागत करती हूँ। इसमें मेरी समझ में जहाँ तक मैं पढ़ पाई हूँ उसकी 3 बहुत ही अच्छे पहलू हैं। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत के अधिकार, अपने शरीर के ऊपर एक औरत का अधिकार को स्वीकृत किया और कहा है कि प्रजनन स्वायत्तता एक औरत की है, तो कोई और नहीं तय कर सकता है उसके बारे में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया। दूसरी पहलू इस जजमेंट के ये है कि शादी के अंदर जबरदस्ती सेक्स करना, जिसको हम कहते हैं शादी के अंदर ही रेप, बगैर औरत की सहमति की, जब जबरदस्ती सेक्स किया जा रहा है, वो हस्बैंड क्यों ना हो, विदाउट कंसेंट, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक पिटिशन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और ये बीजेपी सरकार ने इसका बिल्कुल विरोध किया कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। शादी का मतलब सर्टिफिकेट आप जो मर्जी कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि वो MTP एक्ट के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कानूनी स्वीकृति दी है कि मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट होती है मैरिटल रेप के बाद, तो उस बच्चे को गिराने का, अबॉर्ट करने का उनका पूरा अधिकार है। और तीसरी बात यह है कि शादी हो या न हो, सेक्सुअल रिलेशंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये भी एक सामाजिक हकीकत है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस लड़की की अबॉर्शन की राइट को खारिज इस बात पर की थी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो ये कैसे हो सकता है? सेक्सुअल रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उससे बच्चा होगा, बच्चा की जिम्मेदारी कोई और लेने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा राइट टू अबॉर्शन है उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी स्वीकार किया।